20 मई को झारखंड की एक ऐसी सीट पर चुनाव होना है जो सीट अप्रत्याशित रूप से खाली कर दी गई। अचानक 31 दिसंबर को सरफराज अहमद, जो वहां से गांडे के विधानसभा से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे डाला। वैकल्पिक रूप में, वैकल्पिक तौर पर सीट को तैयार किया गया, लेकिन इस विकल्प का इस्तेमाल झामुमो कर ही नहीं सकी, उनको करने का मौका ही नहीं मिला। अंततः हुआ यह कि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है 20 मई को लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडे में उपचुनाव भी होने हैं। और आज बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वहां से दिलीप कुमार वर्मा प्रत्याशी होंगे, जो पहले जेवीएम में थे। झारखंड में गांडे का उपचुनाव, दिलीप कुमार वर्मा होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने लिया फैसला। सरफराज अहमद के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। बीस मई को होना है गांडे में उपचुनाव। तो झारखंड के गांडे में उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है। आपको यहां एक बात और बता दें कि कल्पना सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम तेजी से चल रहा है गांडे उपचुनाव के लिए। झामुमो अपने खेमे से कल्पना सोरेन को उतारना चाहता है। कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, यह तो सीटों की घोषणा के बाद, प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ही पता चल सकेगा। गांडे उपचुनाव हमने आपको बताया, इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना जुड़ेंगे। उसके पहले आपको और एक बड़ी खबर बता देते हैं। धनबाद में अभी तक आईएनडीआईए गठबंधन की पेच फंसी हुई है। झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह धनबाद से सांसद का चुनाव लड़ना चाहती है, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली पहुंच चुकी है, आलाकमान से मुलाकात कर रही है। पहले एनडीए के फोल्डर से उनको सीट दिए जाने की चर्चा थी, कयास तेज थे, लेकिन अब पूर्णिमा नीरज सिंह आईएनडीआईए के फोल्डर से चुनाव लड़ना चाहती है धनबाद का। ढुल्लू महतो का नाम आने के बाद कई लोग चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित हो गए हैं धनबाद से। रेस में ददई दुबे आगे चल रहे थे। पहले जब पूर्णिमा नीरज सिंह ने पार्टी से संपर्क किया था तो पार्टी ने उनको मना कर दिया था चुनाव लड़ने से। बीजेपी के संपर्क में भी रही, लेकिन जब भाजपा ने भी मना करके ढुल्लू महतो को टिकट दे दिया तो पूर्णिमा नीरज सिंह एक बार फिर अपने पुराने खेमे में लौट आई हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिखाई दे रहे हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह उनके साथ दिखाई दे रही हैं। निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, चुनाव लड़ने को इच्छुक है। तो दिल्ली में इस वक्त दो बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है। पहला, गांडे में दिलीप कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की गई है, बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन साथ ही साथ आजसू को झटका भी दे दिया है। कैसे, हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगी से। और दूसरी जो खबर आ रही है, पूर्णिमा नीरज सिंह धनबाद से सांसद का चुनाव लड़ना चाहती है। ढुल्लू महतो के नाम की घोषणा के बाद इधर सरयू राय ने ताल ठोक दी है, उधर ददई दुबे का नाम आगे चल रहा है, रविंदर पांडे भी पहुंच गए दिल्ली, और अब पूर्णिमा नीरज सिंह भी दिल्ली पहुंच गई है। ढुल्लू महतो को बहुत ही सख्त अंदाज में लिया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो ढुल्लू महतो को हराने पर आमादा हो गए। सीधा रुख करते हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भावना हमारे साथ जुड़ रही है। भावना, पहला सवाल आपसे। आज ही सुदेश महतो, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कह डाला कि 5 सदस्यीय टीम गांडे जाएगी। उपचुनाव को लेकर तमाम हम लोग जो है तैयारी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा। और इधर आधे 1 घंटे के अंदर अंदर भाजपा ने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी, वो भी उस नाम की जो जेवीएम से अभी भाजपा में आए हैं, दिलीप कुमार वर्मा।
8,000 वोट आए थे। 2019 में जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी। भावना, बिल्कुल, सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि दिलीप कुमार वर्मा का जो नाम है वो गांडे सीट के उपचुनाव के लिए सामने आ गया है। हम लोग जो है लगातार ये जो खबर की अपडेट है वो अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कहा जाता है कि कुशवाहा समाज में जो है इनकी एक मजबूत पैठ है, और अगर आप बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे अभिषेक, तो ये प्रदेश कार्य समिति के अभी के प्रेजेंट में सदस्य भी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के तौर पर लोग इन्हें जानते भी है। लेकिन गांडे सीट से जो है इनको उपचुनाव के तौर पर बीजेपी ने उतार दिया है। और ऐसे में जिस तरीके से अभी आपने भी दर्शकों को जानकारी दी कि दूसरी तरफ आजसू जो कि गठबंधन के साथी है, वो भी तैयारी कर रहे थे कि किसी को जो है यहां से उतारा जाए। लेकिन इसी बीच जो खबर आती है दिल्ली की, यानी कि देश की राजधानी से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, इसी बीजेपी कार्यालय से जो है इस सीट की जो है वो घोषणा होती है। पीडीएफ जो है सामने आता है, हम दर्शकों को बताते हैं कि आखिर इस सीट से कौन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गांडे सीट है, उपचुनाव है, और इस सीट पर बीजेपी ने दावा जो है खेल दिया है दिलीप कुमार वर्मा पर। और बताया जा रहा है कुशवाहा समाज में एक अच्छी पैठ है, सामाजिक कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो है प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि लोकसभा में गठबंधन है, लेकिन जब बात विधानसभा की आती है तो पार्टी कहीं ना कहीं अपना एक पर्सनल रुख भी अख्तियार करती है। पिछली बार इसी के नतीजे भुगतने पड़े थे भाजपा को। सीधे 43 से उतरकर 28 पर आ गए थे, अपनी सीट भी घटा ली थी और आजसू की सीट भी घटी थी। एक बार फिर वही तैयारी है, क्योंकि जहां तक बात INDIA गठबंधन की करें तो कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की उम्मीदें हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन के साथ एक आदिवासी सहानुभूति, जो जातिगत कार्ड खेलने की बात होती है, वो चल रहा है। ऐसे में कल्पना सोरेन पर दाव, ब्लाइंड दाव कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल्पना सोरेन अगर लड़ती हैं तो जीत जाएंगे। उसमें दिलीप कुमार वर्मा कहीं ना कहीं मजबूत उम्मीदवारी से परहेज। भावना, बिल्कुल अभिषेक, आप ये समझिए, एक तरीके से आपने जिस तरीके से अभी कहा कि कल्पना सोरेन अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो कहीं ना कहीं एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि जातिगत कार्ड काम आएगा। लेकिन अभिषेक, एक पॉइंट इसमें और जोड़ देना चाहिए दर्शकों की जानकारी के लिए कि सिंपैथी कार्ड भी यहाँ पर काम आ सकता है, क्योंकि हेमंत सोरेन का जेल जाना और कल्पना सोरेन को अगर पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है, उनकी अपनी इच्छा होती है, और अगर वो गांडे सीट से उपचुनाव लड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जातिगत समीकरण नहीं अभिषेक, बल्कि ये मान के चलिए कि यहाँ पर सिंपैथी कार्ड भी काम आएगा। और ऐसे में अपोजिशन की अगर आप बात करें, क्योंकि जल जंगल जमीन का क्षेत्र है, ऐसे में बीजेपी अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। विधानसभा में आपने देखा कि गठबंधन की सरकार बनती है जेएमएम और कांग्रेस के साथ, तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है कि इस नैया को कैसे पार लगाया जाए। एक तरफ जो है जहां आजसू अपने एक पर्यवेक्षक भेज के, कमेटी भेज के जो है ये तैयारी कर रही है कि कौन मजबूत दावेदारी से उतरेगा, इसी बीच में बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा होना, कहीं ना कहीं भाजपा भी ये समझ रही है कि उनको सिंगल हैंड खेलना है, लेकिन सपोर्टिंग हैंड के साथ। यानी कि आप समझिए कि एनडीए के घटक दल जरूर है आजसू, लेकिन सपोर्टिव हैंड के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन डिसीजन माइंड जो होगा, यानी कि मास्टरमाइंड जो होगा, वो भाजपा का ही रहने वाला है। यही कारण है कि दिलीप कुमार वर्मा के नाम की घोषणा होती है। कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज में पैठ है, बीजेपी के लीडर्स में गिने जाते हैं, लीडर्स में गिने जाते हैं, और कहीं ना कहीं नाम की घोषणा हो गई है। तो गांडे उपचुनाव में अब तो भाग्य आजमाएंगे। एक बार बने रहिएगा भावना हमारे साथ, अमर हमारे साथ जुड़े हुए। अमर, एक बड़ी खबर और है दिल्ली से, पूर्णिमा नीरज सिंह पहुंची है दिल्ली, धनबाद से सांसद का चुनाव लड़ना चाहती है। यह अचानक क्या हो गया है? ढुल्लू महतो को एनडीए का जैसे ही प्रत्याशी बनाया गया, रविंदर पांडे दिल्ली पहुंच गया चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद ददई दुबे का नाम रेस में आगे चलने लगा। अब पूर्णिमा नीरज सिंह भी पहुंच गई है दिल्ली। इधर सरयू राय ने भी निर्दलीय सांसद लड़ने का, या अपनी जो पार्टी बनाई हुई है जिसके संरक्षक है उससे सांसद लड़ने का निर्णय दे दिया है कि पार्टी, जनता अगर चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। तेवर आक्रामक हो गए धनबाद को लेकर सभी के। देखिए, धनबाद हमेशा जो हॉट सीट रहा है, खास करके जो धनबाद में लोग रहते हैं उनके लिए। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवार का चयन किया, उसके बाद लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इंडिया गठबंधन भी एक मजबूत उम्मीदवार का चयन करके चुनावी मैदान में उतारे। अब सवाल उठता है कि आखिर वहां से कौन होंगे भारतीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, क्योंकि कांग्रेस के कोटे में इंडिया गठबंधन की ये सीट है। अब का ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार ये पूर्णिमा नीरज सिंह जो झड़िया से सांसद विधायक हैं, उन पर लगातार जो है वो बात किया जा रहा था, लेकिन वो चुनाव लड़ने से पहले, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित होने से पहले उन्होंने मना किया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, इस वजह से आज उन्होंने प्रभारी से, उसके बाद यहाँ पर झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी यहाँ मौजूद थे।
अब समीकरण बिठाया जा रहा है कि अगर वो पूर्णिमा नीरज सिंह वहां से चुनाव लड़ती है तो जीत सकती है और कांग्रेस पार्टी को एक नया आयाम मिल सकता है, खास करके धनबाद से। कहा जा रहा है धनबाद भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 दशक से जो है भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती रही है। अब संभावनाएं की तलाश की जा रही है कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है। आपने देखा कि इससे पहले जिस तरह से नाम सामने आ रहे थे उस पर अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी जो है एक नए तरीके से विचार कर रही है। आज एक स्क्रीनिंग की बैठक भी बड़े लेवल की झारखंड को लेकर के हुई है। उसमें ये कहा जा रहा है कि नामों पे जो है सहमति जताई जा रही है, चर्चा किए जा रहे हैं और उसके ब्लू फॉल्स को देखा जा रहा है। पहले जाति सीटों पर समीकरण तो भी सहमति बन जाए अमर, क्योंकि अभी तक तो जहां तक सूचनाएं मिल रही हैं सीटें ही फाइनलाइज नहीं है। बिहार गठबंधन की सीटें सामने आ चुकी हैं, 9 सीटों पर कांग्रेस उतर रही है, 26 सीटें आरजेडी के पाले में गई हैं। लेकिन जहां तक झारखंड की बात करें, आरजेडी 2 सीट पर अड़ा हुआ है और कांग्रेस 7 सीटें मांग रही है। 7 सीट में एक ही का दावा करती है कि 1 सीट आरजेडी को देंगे। जब तक सीट फाइनल नहीं हो जाती तब तक कहां से ये फाइनल करेंगे, प्रत्याशियों के नाम स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, जनता भी इंतजार कर रही है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का, भावना आपका बहुत धन्यवाद, अमर आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।